हर कोई ज़िंदगी में मगन नज़र आता है। सभी अपनी खुशियाँ, दुख, मुश्किलात लिए खामोशी से रवा दवा हैं। कुछ किस्मत वालों को ज़िंदगी में वो सब कुछ मिल जाता है जिसके वो ख्वाहिशमंद हों, और कुछ अपने मुकद्दर के सामने हार मान लेते हैं। वो चुपचाप मुआशरे की नाइंसाफ़ी, नाअहली, बेहिसी को भूल जाते हैं और दुनिया में अपना वक्त गुजार ही लेते हैं। हर शख्स की ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं होती, और शायद ऐसी ही कहानी हमारे घर की भी है। अल्लाह ने मेरी माँ को बेटी जैसी नेमत से नवाजा। अफसोस कि माशरे ने पहले से ही इसकी किस्मत लिख दी। जब हमारा बाप जिंदा था तो घर की सारी जिम्मेदारियां माँ ने संभाली हुई थीं, लेकिन अब हमारी माँ बूढ़ी और कमज़ोर हो रही थी। आमिर भाई ने बहुत कोशिश की कि उन्हें कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, लेकिन कम तालीम की वजह से हर बार वो घर नाकाम लौटते और उनका गुस्सा मेरी बहन रुखसाना और मेरे ऊपर ही निकलता था। क्या खड़ी हुई हो? जाओ खाना बनाओ जाकर। क्या रखा है पीछे? बताओ मुझे। ये क्या है? बेशरम! किताबें लड़कियों के पढ़ने के लिए नहीं होती। आईना देखा तो टांगे तोड़ दूंगा। रोज रोज सवाल ना पूछना, कहीं जब बनेगा तो बता दूंगा। आमिर भाई, जैसे मेरे स्कूल में गार्ड की नौकरी खुली है, वो आपको आसानी से मिल जाएगी। अब तुम मुझे बताओगे क्या करना है? छोटे हो, छोटे रहो, जाओ जाके पढ़ो। ये कैसा फीका खाना बनाया है? कुछ काम करना आता नहीं है, तेरी शादी कैसे कराएंगे? रुखसाना बाजी हमेशा मेरी बेहतरी चाहती थी, हमेशा मुझे वो खुशी देना चाहती थी जो उनके नसीब ना हुई। अगरचे उन्हें तालीम हासिल करने से रोका गया, वो फिर भी मुझे एक पढ़ी लिखी औरत की हैसियत में देखना चाहती थी। इसलिए एक रोज़ आमिर भाई के पास मेरी बात करने गई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। तो अपनी शक्ल यहाँ क्यों लेके आई है? मैंने आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। फिर कर जल्दी से। मुझे पता है जो मैं कहूँगी शायद आप सुन के नाराज़ हों, लेकिन जो इस घर में हो रहा है वो गलत है। मैं तालीम हासिल ना कर पाई, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो क्या सुमेरा के साथ होना ज़रूरी है? उसके पढ़ने के दिन है, क्यों उसे किताब से पढ़ने से रोका जाता है? आखिर पड़ोस की लड़कियां भी तो स्कूल जाती हैं। तुम अपनी औकात पे रह के बात करो और तालीम की बात मेरे से आइंदा ना करना, ठीक है? बेशरम! जब हसन स्कूल जा सकता है तो सुमेरा क्यों नहीं जा सकती? हमारे दीन में तालीम हर लड़के लड़की का हक है। क्यों इसी घर में लड़कियों से वो हक छीना जाता है? दीन के बारे में बताओगी है? भाई नहीं, माँ! आमिर, क्या कर रहे हो? जाओ इधर से। और बेटियों पर हाथ उठाना मेरे घर का मामूल बन गया था। तुम्हारी जिंदगी ऐसी क्यों है? क्या बाबा हमसे प्यार नहीं करते थे? तो बाबा आप सबसे प्यार करते थे, आप क्यों इस तरह सोचते हो? माँ क्यों झूठ बोलती? अगर जिंदगी में हमें एक खुशी नसीब हुई है वो सिर्फ आपकी मोहब्बत की तो है, वरना हमने जिंदगी में सिर्फ नफरत देखी है, पहले बाप की और अब भाइयों की। हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? अल्लाह किस आजमाइश में हमें डाला? ऐसे ही तंग दिन गुजरते रहे। हमें एहसास ही न हुआ कि हमारा छोटा भाई हसन घर देर से लौटता था। दिन गुजरते जा रहे थे और हम उसकी शक्ल तक न देखते। हसन बेटा, कहाँ थे तुम? मैं इतनी परेशान रही हूँ। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए बहुत देर तक शादी हुई है। असल में रुखसाना बाजी इतनी मुश्किल से पैसे कमा के लाती हैं, आप दोस्तों उड़ा देते हैं। कोई पैसे नहीं उड़ाता मैं, जवान पूछना बंद करो। सुनहरा, क्या हो गया इससे? कहीं ये गलत रास्ते पे तो नहीं चल पड़ा? आप फिक्र न करें, हमें रुखसाना बाजी हसन भाई को समझा दें।
हसन खाना दे दो। हसन, मुझे नहीं पता कि तुम किन कामों में मसरूफ हो, लेकिन याद रखना तुम इस घर का सहारा हो। माँ ने बहुत मुश्किलों से पैसे जमा करके तुम्हें स्कूल भेजा है। खुदा के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ समझो। तुम्हें आमिर भाई से एक बेहतर इंसान बनना है। अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? क्या हुआ हसन भाई, आजकल आप बहुत चुप चुप हो गए। सब ठीक है, आपका स्कूल कैसे जा रहा है? वो भी ठीक है। आप तो डॉक्टर बनना चाहते थे ना, क्या बना? इस घर में पैसे हैं मुझे डॉक्टर बनाने के लिए। हसन, पहले भी बेटा तुम्हें पढ़ाया, आगे भी पढ़ा लो। कैसी बातें कर रही हैं माँ। रुखसाना बाजी जाती हैं सुबह झाड़ू लगाने के लिए, थोड़े पैसे कमाने के लिए। आमिर भाई को अभी तक नौकरी नहीं मिली, 2 वक्त का खाना नहीं है इस घर में, आप काम नहीं कर सकती। इसी ज़िंदगी में हमने जहन्नुम देखी है, क्या यही खुदा का इंसाफ है? जैसे ही घर के माशी हालात बहुत ख़राब हो गए, आमिर भाई ने उसका हल निकाल लिया। घर के एक फ़र्द को बाहर निकाल दो। उन्होंने रुखसाना बाजी की शादी कराने का फ़ैसला कर लिया था। माँ, रुखसाना का बोझ घर से निकालें, उसकी शादी करें। आमिर, उसकी उम्र ही क्या है उम्र की बेटा? बात ना करें उससे। मैं मुझे वैसे ही उसकी शक्ल देखने के लिए पसंद नहीं है। मेरे जहन में एक लड़का है, उसकी शादी करें, उससे रुखसत करें। पर बेटा, बस मैंने कह दिया। आमिर भाई, खुदा के लिए ऐसा ना करें, खुदा के लिए मेरी शादी ना कराएं। मैं अपने हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, मेरी शादी ना कराएं। मैं और घरों में काम करूँगी, मैं और पैसे कमाऊँगी, मैं बोझ नहीं बनूँगी। खुदा के लिए मेरी शादी ना कराएं। बहस ना करो मेरे से, मैंने फैसला कर लिया शादी का। तुम्हारी शादी भाई- हो के रहेगी। भाई मेरी नहीं, शादी कोई हो- बहस नहीं करनी मेरे से इस बात पे। भाई, मेरी बाजी ने बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी बात ना सुनी। शायद वाकई हमारे बाप ने सही कहा था, इन लड़कियों का बोझ ज़्यादा देर तक बर्दाश्त ना होगा। रुखसाना बाजी की शादी एक बलाज नामी 30 साला मर्द से करा दी गई। उन्होंने चुपचाप अपनी किस्मत के आगे हार मान ली और हमारे घर से रुखसत हो गई। लेकिन किसी को क्या पता था कि ससुराल उनके लिए इतनी बड़ी जहन्नुम साबित होगा। दिन गुजरते गए और हसन का बर्ताव ऐसा हो गया जैसे वो इस घर का फ़र्द ही ना हो। स्कूल से पता चला कि वो 3 माह से स्कूल ही नहीं आया। इसके दोस्तों से पूछा तो मालूम हुआ कि उसने उनसे भी ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। वो अपनी खुफिया ज़िंदगी में गुम हो चुका था। शायद हसन की मासूमियत की वजह से हम ये कभी ना सोच सके कि हसन एक दिन गलत राह इख्तियार कर लेगा, एक ऐसी राह जिसने हमारे घर का सारा सुकून ख़त्म कर डाला। माँ किधर है? वो कमरे में, उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी। अच्छा, आज आप फिर देर से आए, खैरियत तो है? हाँ सब ठीक है। अच्छा सुनो माँ, कमरे में देखिए, उसको जाके पैसे देना। 5000 रुपये? ये कहाँ से आए? स्कूल में नाम मिला है मुझे बस। किस तरह का इनाम? सवाल करना बंद करो, अपने काम से काम रखो, बस माँ को जाके ये पैसे दो। हसन भाई बात तो सुने, माँ से तो मिलते जाएं। तो कहो मुझे सोने दो।
2 हफ्ते हो गए शादी को, अभी तक खाना बनाना नहीं सीखा। तेरे घर वालों पे एहसान करके शादी की थी। काम करना सीख ले वरना उसी गरीब खाने में फेंक दूंगा। तेरी अम्मी ने कुछ नहीं सिखाया तुझे। मैं आपके लिए चाय लाऊं? क्या औरत होना एक गुनाह है? पहले बाप पर बोझ, फिर भाइयों पर और फिर शौहर पर। क्यों औरत की ज़िंदगी में इतने दुख होते हैं? किधर रह गई थी? चाय बनाने के लिए कहा था, नालायक। दलील औरत, ये क्या की है? तेरे ज्यादा कीमती कप था, नालायक। भाई वो मैंने पैसे अम्मी को दे दिए थे जो आपने मुझे दिए थे ना, तो मैंने उनको पकड़ा दिए थे। इतने पैसे भी तो, इतना पैसे तुम कहाँ से लाई हो? बस स्कूल से एक इनाम मिला था, उससे मिल गया। भाई वैसे इनाम में इतने पैसे तो नहीं मिलते होते। चुप करके अपना काम करते। सही कह रही है बेटा, हजारों रुपए इनाम में, मिल वो गया भी ना स्कूल इनाम, से। मिल गया इनाम तो कुछ नहीं, पैसे आ गए घर के लिए। आप उसको नवाज है चोरी के केस में हम इसको गिरफ्तार कर रहे हैं। मेरे भाई को, मेरा भाई मासूम, छोड़िए। हसन ये क्या हो रहा है? हसन, हसन बहुत क्या हो रहा है? हसन, हसन, हसन तुम बोलते क्यों नहीं हो? हसन कह दो कि तुम चोर नहीं हो। मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता कि खुदा ने हमारे घर को ही क्यों इस मुसीबत में डाला और क्यों इस माशरे ने हमारे हालात को बद से बदतर बना दिया। ये तू क्या बक रहा है? ये कैसे हो गया है? तुझे पता है मैंने इस कारोबार में कितने पैसे लगाए थे? ओए मनहूस, मेरे 5 लाख रुपए डूब गए अहमद की वजह से। नहीं छोड़ूंगा उसे, जिंदगी हराम बना के रख दूंगा उसकी। रुखसाना, किधर है तू? रुखसाना, आई, क्या हो गया? मैं बर्बाद हो गया। अहमद ने मेरे 5 लाख रुपए खा लिए। मैंने आपको कहा था अहमद ईमानदार शख्स नहीं है, उसके साथ कारोबार नहीं करना चाहिए था। ओए मनहूस, तू मुझे बताएगी? तुझ जैसी नाचीज मुझे नसीहत देगी? औकात याद कराऊं तुझे? बुज़दिल है वो मर्द जो एक औरत पर हाथ उठाए। शायद आप मुझे हमेशा हकीर समझेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप जब चाहे किसी का गुस्सा भी मेरे पे उतार दें। मैं एक इंसान हूँ, एक माँ की बेटी हूँ। खुदा के लिए औरत होना एक सजा ना बनाए। रुक, मैं बताता हूँ तुझे। शायद रुखसाना बाजी की गलती थी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा अपने लिए आवाज़ उठाई। वो गलती उनको बहुत महंगी पड़ी और इस सज़ा में उन्हें अपनी जान की कीमत देनी पड़ी। मेरी बहन तड़पती रही। तेज़ाब के ज़ख्म इतने शदीद थे कि वो खामोशी से ही इस दुनिया से रुखसत हो गई। लुका छुपी मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई मेरी नज़र। हम जिंदा हैं, लेकिन ज़िंदगी के दुखों ने हमें जीते जी मार दिया है। मेरी बहन आज मिट्टी में है।
इसका कसूर था कि वो औरत थी। मेरा छोटा भाई आज सलाखों के पीछे सजा काट रहा है। इसका कसूर था कि वो एक गरीब ख़ानदान का बेटा था। मेरा बड़ा भाई ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। मेरी माँ अब चुप होकर ज़िंदगी के दिन गिन रही है। ये हमारे घर की और पाकिस्तान के कई घरों की कहानी है जो जहालत, गुर्बत और बेरोज़गारी का शिकार है। पाकिस्तान में हर साल 200 से ज़ायद औरतें तेज़ाब से जुलस जाती हैं और तकरीबन 2000 ज़्यादती का शिकार हैं। पाकिस्तान की 16% तमाम बेरोजगारी की आफत में लिपटी हुई है। पाकिस्तान में 30% से ज़ायद लड़कियों की शादी कम उम्र में कर दी जाती है। पाकिस्तान में सालाना नशे की खरीद फरोख्त से 40 अरब रुपए मालकियत हासिल की जाती है। आखिर कब तक नौजवान अपनी रोज़गारी के लिए गलत रास्ता इख्तियार करेंगे? आखिर कब तक एक औरत जुल्म सितम सहेगी? और आखिर कब तक एक माँ अपनी औलाद का जनाजा अपनी आंखों से खुद देखेगी? आखिर कब तक? आखिर कब तक? आखिर